स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशम स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था। स्टार्ट करते हैं हम। शाम को हम बैठे थे, दूरदर्शन कोई कार्यक्रम था। दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम था। शिशिर बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसे लगा कि शायद मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। बाबूजी, कल शाम को बोलर जाएंगे। वहाँ मेरे एक टर्किश दोस्त की दुकान है। पैसे की बात ना सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता है। रुपयों के हिसाब से जोड़ घटाना करेंगे तो सब मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। भारत पहुँचकर बनवा लूँगा। एक चश्मे पर इतनी राशि खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। बाबूजी क्या बोले कि मैं थोड़े दिनों के लिए तो यहाँ आया हूँ, जब भारत पहुँचूँगा तो वहाँ पर मैं चश्मा सही करवा लूँगा। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। पढ़ने लिखने के समय में मैं यूँ भी कभी कभी चश्मा उतार लेता हूँ। हाँ, बाहर चलते समय कुछ असुविधा अवश्य होती है कभी, पर ऐसी समस्या नहीं। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था, इतने में धनी आया और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुझे कुछ याद आया। धनु, साशा बतला रहा था कि तुमने कहा कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। इस प्रश्न पर शर्माया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से मेरी ओर देखता रहा। स्वीकृति मैं उसने मात्र सिर हिला दिया। यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं सिखाते। अभी तुमने 5 भी पूरे नहीं किए हैं, फिर कैसे लिखते हो? मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। किसकी कहानी सुनाते हो? मछली की, चिड़िया की, नदी की या शेर की? तो उसके दादाजी पूछते हैं कि कौन सी कहानी सुनाते हो? क्षण भर का मौन तोड़ते हुए जिज्ञासा से कहता हूँ, अच्छा शेर की सुना दो। शेर की, इतना कहकर चुप हो जाता है। अच्छा सुनिए, वह आगे कहता है। एक शेर का बच्चा था। वह तोतला बोलता था तो वो शेर की जगह शेर बोल रहा था। बेबी शेर। एक उसकी मम्मी थी, एक उसके पापा थे। तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठे धूप सेक रहे थे। चारों ओर बर्फ़ थी, सामने घना जंगल था। कुछ भेड़ें घास चर रही थीं। तभी एक शैतान लोमड़ी आई, भेड़ों को डांटने डराने लगी। भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बेबी शेर दूर से यह सब देख रहा था। उसने वहीं से आवाज़ लगाकर लोमड़ी से कहा, इन बच्चों को तंग मत करो। लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेर के बच्चे को गुस्सा आ गया। वह दौड़ता हुआ गया, लोमड़ी को एक चपत लगाता हुआ बोला, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। बच्चों को तंग करते शर्म नहीं आती? लोमड़ी दुम दबाकर रोती हुई भागी और बेबी शेर फिर अपनी जगह पर लेटकर धूप सेकने लगा। इसमें शेर मतलब शेर, क्योंकि वो तोतला था तो वो शेर बोल रहा था। उसकी मम्मी पास ही लेटी यह देख रही थी। वह चुपचाप उठी, बच्चे को शाबाशी दी। इनाम में उसे 50 क्रोनर का नोट देती हुई बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, ये लो बाजार से चॉकलेट खरीद कर खा लो। इतने में शेर के पापा भी उठकर आए। उन्होंने भी उसे 50 कॉर्नर चॉकलेट के लिए इनाम में दिए। वह बाजार से ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर लाया। उन तीनों ने मिलकर खूब खाई। बस कहानी ख़त्म। कहानी तो अच्छी है, मैंने कहा। दादाजी ने कहा, ये कहानी तो अच्छी है। सामने वाली आराम कुर्सी पर बैठा शिशिर कुछ काम कर रहा था। शायद उसका ध्यान हमारी बातों में भी ना था। वह उठा और 50 कॉर्नर का एक नोट लाया। धनी को उसे देता हुआ बोला, शाबाश, कहानी अच्छी है, यह इनाम लो, साशा के साथ चॉकलेट खरीद कर खा लेना। धनी ने वह नोट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने देखा नोट किनारे से थोड़ा सा फटा है और कुछ मैला सा। अपनी ओर से मैंने 50 कॉर्नर और मिलाकर धनी की जेब में डाल दिए। कुछ अरसे बाद एक दिन शाश्वत स्कूल से लौटा तो दौड़ता हुआ कमरे में आया। मैं कुछ पढ़ रहा था, आते ही बोला, दादाजी, धनी ने उस दिन
गलत कहानी सुनाई और आपने उसे इनाम दे दिया। क्या गलत था उसमें? धनी बचाव की मुद्रा में बोला। वह अपने दादाजी को बोलता है कि उसने गलत कहानी सुनाई थी। क्लास में आज हमारी मैडम ने बतलाया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। धनी ने झूठी कहानी सुना दी और आपने सब सच मान ली। धनी को लगा कि जैसे वह जीती हुई बाजी हारने जा रहा है। वह कुछ देर सोचता बोला, अरे जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, कोई फॉरेन से ला भी तो सकता है। क्यों दादाजी, दिल्ली के चिड़ियाघर से नहीं ला सकते? अपने साथ हवाई जहाज़ में, जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज़ में अपने साथ सफ़ेद झबरेला लाल मुंह वाला कुत्ता पॉलर डॉग लेकर आए थे। वह बोलता है कि क्या हुआ, अगर यहाँ पर नहीं है तो कोई फ़ॉरेन से भी तो ला सकता है, दिल्ली के चिड़ियाघर से ला सकता है। शेर तो जैसे उसके फ्रेंड थे, उसके पापा एक डॉग लेकर आए थे। मैं बीच बचाव करता हूँ कि कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तभी एक दिन शाशा ने कहा, दादाजी यह धनी आजकल मन लगाकर नहीं पढ़ता। रोज़ दादी को मम्मी को ढेर सारी कहानियाँ सुनाता है, चिड़िया की, तितली की, मछली की, नदी की, बंदर की, फूल की। कहता है जब बहुत सारी कहानियाँ हो जाएंगी तो इनाम में इतने सारे कॉर्नर मिलेंगे। फिर बाज़ार से दादाजी के लिए चश्मा खरीद कर लाएंगे। वह दोनों हाथ फैलाता है। लगभग 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया। 2-3 दिन में नया चश्मा भी बनवा लिया। फिर उसके दादाजी क्या हुए, दिल्ली लौट आए और उन्होंने अपना नया चश्मा बनवा लिया। अरसे बाद एक दिन अपने चमड़े के हैंडबैग के भीतर वाली जेब में कुछ टटोल रहा था तो एक लिफाफे में चिड़िया, पहाड़, मछली, पेड़, फूल के टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से खींचे बहुत सारे रेखा चित्र दिखे और उनके साथ 50 कॉर्नर के 2 नोट भी रखे थे, जिनमें से एक का किनारा थोड़ा सा फटा सा था और कुछ मैला था। क्या था? जो उसको पैसे दिए थे ना, बाद में जो यहाँ पे बताया गया है कि धनी को एक नोट था, वो थोड़ा सा फटा हुआ था, तो वही नोट दादाजी के उसके कोट के जेब में निकला और उसमें कितनी सारी लिफाफे में चिड़िया, पहाड़, जो वो छोटे छोटे चित्र बनाते थे उनकी चित्र उसमें दिखाई दी। तो आज ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। आप इसकी रीडिंग कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।